हम लोग कोनिक सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अब पढ़ेंगे, उसका नाम है सर्कल, ठीक है? तो सर्कल में सबसे पहला बात ये है ना कि हम लोग जानेंगे कि बेसिक ये सर्कल का डेफिनेशन क्या है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास होगा, इसमें हम लोग जानेंगे कि आगे धीरे-धीरे कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है? तो सर्कल का सबसे पहले डेफिनेशन क्या होना चाहिए? तो सर्कल को भी जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो लोकस के टर्म में डिफाइन करेंगे। कैसे लोकस? लोकस होता क्या था? तो लोकस एक मूविंग पॉइंट है, ठीक है? वो सर्टेन कंडीशन को या तो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए मूव करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सर्कल का बात करें, तो अगर कोई एक फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? फिक्स पॉइंट। तो अगर एक फिक्स पॉइंट है और हम लोग मान लेते हैं कि एक और भी कोई ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जो मूव कर रहा है, कहीं भी मूव कर रहा है, वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन उस पे एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन ये है ना कि उससे इसका डिस्टेंस हमेशा आर यूनिट होना चाहिए। आर यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 यूनिट, 12 यूनिट, कुछ भी हो सकता है, वो फिक्स होना चाहिए। अब इसके पास मजबूरी है कि ये जहां भी जाए लेकिन इसका डिस्टेंस हमेशा यहां से क्या होना चाहिए? आर ही होना चाहिए। फिर से मजबूरी है, ये यहाँ भी जाएगा तो इसका इससे डिस्टेंस क्या होना चाहिए? आर ही होना चाहिए। वैसे ये भी आर ही होना चाहिए। तो जब तुम ऐसे देखोगे और सारे पॉइंट को तुम लोग मिलाओगे ना ऐसे करके, तो जो ज्योमेट्रिक फिगर बनता है उसी को हम लोग सर्कल बोलते हैं। तो पता चल गया होगा कि अगर हम लोग सर्कल को डिफाइन करना चाहें लोकस में तो क्या बोलेंगे? इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves such that its distance from fixed point is same। ठीक है, ये जहां भी मूव करेगा इसका जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब सेम होगा, ठीक है? तो ये तो इसका डेफिनेशन था। किसका डेफिनेशन? ये तुम्हारे सर्कल का डेफिनेशन था कि ऐसे हम लोग सर्कल को डिफाइन करते हैं। अब सर्कल को डिफाइन करने के बाद जब भी हम लोग सर्कल चैप्टर आगे पढ़ते हैं, क्लास 11th का सर्कल जो है आईआईटी जेई का, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जो हम लोग 10th में पढ़ के आए थे, 9-10 में जो हम लोग सर्कल पढ़ के आए थे, उसका पूरा पूरा यूज होता है, क्योंकि 30% उसी का यूज होने वाला होता है। हो सकता है कि बहुत सारा ऐसा भी आईआईटी जेई में क्वेश्चन आता है जिसमें मतलब 11-12 का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है, 10th के कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक? या तो अगर तुम्हारा 10th का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो 11-12 पढ़ने के बाद बहुत कम टाइम पे तुम वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक? तो ज्योमेट्री बहुत ज्यादा यूज आने वाला है आगे जाके तुम्हारा। तो सर्कल में सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि अब तक हम लोग 10th में जो पढ़े थे उसको एक नज़र देख लेंगे, ठीक है, कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे, और फिर धीरे धीरे 11th क्लास में प्रोसीड करेंगे। तो हम लोग अब वही बात करने वाले हैं जो 10th में पढ़े थे। और अब तुम लोग 10th का वैसा बोर्ड तो देने वाले हो नहीं कि हम एक एक डेफिनेशन लिखाएं, स्टेटमेंट लिखाएं, वो स्टेटमेंट का जो रिवर्स है वो लिखवाएं और तुम लोग फिर उसको कॉपी करो और बाद में फिर तुमको बोर्ड के पेपर में लिखना। ऐसा तो है नहीं। मेरा टारगेट है 11th के आईआईटी जेई का चीज़ समझना, ठीक है, या तो सीईटी जो भी है। लेकिन उसके लिए जो 10th का चीज था वो रिवाइज करवा रहे हैं, या पढ़ा नहीं रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं। तो इसको एज ए रिवीजन ही बताएंगे, जल्दी जल्दी सारा पॉइंट्स बताते हुए चले जाएंगे जो 10th का था, ठीक है? उतना लिखवाएंगे नहीं इंग्लिश में कि ये ऐसे वैसे होता था, बोल देंगे, उसी में समझ जाना। और नोट्स बनाना हो तो उसी को सुन के खुद से नोट्स बना लेना, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ बात करें कि सर्कल का 10th में हम लोग कहाँ से क्या पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो एक रूल पढ़ते थे हम लोग। बहुत सारा रूल होता था सर्कल का, ठीक है? उसमें से एक रूल ऐसा भी होता था कि ये रूल के पहले भी एकदम बेसिक से चलो चलते हैं आज, एकदम इंट्रोडक्शन में एकदम बेसिक, कि 10th का बच्चा भी समझ जाए। देखो, सबसे पहले ये सर्कल है अगर, ठीक है, तो ये सर्कल होने के बाद अगर हम लोग इसको, हम लोग बोलते क्या था? सेंटर बोलते थे सर्कल का। इससे अगर यहाँ पे टच करवा दिए तो ये चीज क्या है? ये जो गोल टाइप का चीज है, ये है क्या? तो इसको हम लोग आर्क बोलते हैं, ठीक है? ये देखो, पहले अब रेडियस को डिफाइन कर लेते हैं। देखो, ये सी है सेंटर और यहाँ को एक पॉइंट है ए, ठीक है? अभी इतना तो तुम लोग जानते हो कि ये सरकमफेरेंस होता है सर्कल का, ठीक है? ये वाला होता क्या है? ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। तो ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में कहीं भी हम लोग को एक पॉइंट ए ले लेते हैं, ठीक है? तो सेंटर से जब उस पॉइंट ए को मिलाते हैं तो ये जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो ये तो एक लाइन सेगमेंट होता है ना, क्योंकि लाइन सेगमेंट होता क्या है? कोई फिक्स डिस्टेंस होता है। और ये भी देखो, ये फिक्स डिस्टेंस है, तो रेडियस भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है?
तो सरकमफेरेंस में लाई करने वाला कोई भी पॉइंट को अगर हम लोग सेंटर से मिलाते हैं तो वो हो गया रेडियस, सबसे पहला चीज। सेकंड देखो, अगर तुम्हारा ये सरकमफेरेंस है और यहाँ हम लोग कोई दो पॉइंट ले लिए, ए पॉइंट ले लिए और यहाँ पे बी पॉइंट ले लिए, ठीक है। ए और बी को जब हम लोग ऐसे मिलाए, ठीक है, ऐसे मैच करवाए, तो ऐसे मैच करवाने के बाद अगर वो सेंटर से भी पास हो रहा है, अब की बार दो कंडीशन है। पहला बात है कि सरकमफेरेंस में दो पॉइंट लाई करना चाहिए, कर रहा है। जो लाइन होगा ना वो सेंटर से भी पास करेगा, मतलब दो पॉइंट हो गया कि सेंटर से भी पास करना चाहिए। तो जो तुम्हारा लाइन सेगमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो रेडियस है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। ये सब तो पता होगा सबको, ठीक है। तो तुमको दिख रहा है यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को भी हम लोग रेडियस बोलेंगे और इस डिस्टेंस को भी हम लोग रेडियस बोलेंगे। तो एक तरह से ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर किसके बराबर होगा, 2 इंटू रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस 2 इंटू रेडियस, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे चूड़ी जानते हो, तुम्हारे पास अगर चूड़ी है, ठीक है, बैंगल्स जिसको बोलते हैं, तो वो बैंगल्स को लेके तोड़ दो। तो जब तुम तोड़ोगे तो बैंगल्स होता कैसा है, कुछ ऐसा होता है, बैंगल्स होता है ना। इसको जब तुम तोड़ोगे तो वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। तो मान लेते हैं कि अब की बार ये टूटा तो कोई दो पार्ट में टूट गया, यहां से ऐसे टूट गया, ठीक है। एक पार्ट इसमें टूट गया और एक पार्ट ये बड़ा वाला टूट गया। तो देखो ये जो छोटा छोटा पार्ट है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, आर्क, आर्क ऑफ द सर्कल। और ये भी क्या है, आर्क, ठीक है। तो हम लोग जब भी कुछ कंपैरिजन करते हैं ना सर्कल में, तो हमेशा हम लोग सेमी सर्कल को लेते हुए करते हैं। तो सेमी सर्कल अब क्या होता है, तो ये सर्कल का आधा पार्ट, ये सर्कल का आधा पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। यहाँ पे सेंटर लाई करेगा। तो वैसे ही देखो, अगर तुम लोग को आर्क देखना है तो आर्क, ये वाला जो आर्क है एकदम सेमी सर्कल का जो आधा पार्ट है, ये वाला आर्क, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्क्यूलर आर्क, ठीक है, सेमी सर्क्यूलर आर्क। तो अगर कोई भी आर्क, देखो ये सेंटर है तो पक्का सेमी सर्कुलर आर्क तो ये वाला होगा। तो कोई भी आर्क अगर सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क, ठीक है। ये क्या हो जाता है, मेजर आर्क। कौन, जो सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ा है। और कोई भी ऐसा आर्क जो सेमी सर्कुलर आर्क से छोटा है, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क, ठीक है। वो हो गया माइनर आर्क। तो हम लोग को ये पता चल गया कि मेजर आर्क क्या है और माइनर आर्क क्या है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ अब देखो क्या है, तो फोर्थ होता है सेक्टर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं एक सेक्टर के बारे में। सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर जब हम लोग जानेंगे तो सेक्टर के साथ सेगमेंट भी जान लेना होगा, ठीक है। सेक्टर और सेगमेंट। तो कभी भी कोई अगर एक सर्कल है और उस सर्कल के सेंटर को, ये सेंटर को, ठीक है, अगर हम लोग सरकमफेरेंस में दो पॉइंट ले लें, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और इससे हम लोग सेंटर को मिला दें, तो जो एरिया फॉर्म हो रहा हो उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम लोग सरकमफेरेंस में कोई दो पॉइंट ले लें, उससे सेंटर को मिला दें, तो जो एरिया फॉर्म हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। या तो ऐसे बोल सकते हैं, द एरिया बिटवीन द टू रेडियस एंड द सरकमफेरेंस, या सरकमफेरेंस मत बोलो इसको, द एरिया बिटवीन द टू रेडियस एंड द आर्क इन बिटवीन द रेडियस इज नोन एज सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर पहले तो समझ जाओ, ये होता क्या है, ये एरिया होता है। सेक्टर का मतलब ही एरिया होता है। कौन सा एरिया, दो रेडियस और उसके बीच में जो आर्क है उससे मिल के बना हुआ जो एरिया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो उसमें भी क्या होता है कि ये देखो ये छोटा वाला पोर्शन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। ये होगा माइनर सेक्टर। अब देखो ये जो बड़ा जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो भी किससे बना है, वो इस रेडियस से और इस बड़े वाले आर्क से बना है। तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा मेजर। मेजर क्या, मेजर सेक्टर, ठीक है। तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जब तुम लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए जाते हो तो पिज़्ज़ा में ऐसा ही कट करके निकाल के देता है ना तुम्हारा। तो पिज़्ज़ा का जो पीस कट करके निकाल के देता है वही क्या है, वो सेक्टर, ठीक है। और आते हैं लास्ट सेगमेंट में। तो सेगमेंट देखो क्या है, सेगमेंट को अगर हम लोग समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। सेगमेंट को समझना चाहें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये सर्कल है और कहीं पे एक कोई कॉर्ड बना दो। ये देखो ये ए बी कॉर्ड बना दिए। तो अभी तो हम लोग कॉर्ड के बारे में पढ़े ही नहीं कि कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। चलो पढ़ लेंगे, पहले ये पढ़ने के पहले बता देते हैं कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। देखो तुम डायमीटर तो समझ गए,
डायमीटर क्या था कि सर्कमफेरेंस में कोई 2 पॉइंट लाई कर रहा है, अगर वही पॉइंट सेंटर से भी पास कर रहा है तो पक्का वो डायमीटर है। लेकिन इसी में अगर हम लोग ऐसे बोले, देखो 1 2 3 आ गए तो इसको 2.5 लिख देते हैं, ठीक है। देखो तो अगर यहाँ पे हम लोग एक सर्कल लिए, ये सर्कल लेने के बाद हम लोग एक काम किए कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट ए लिए और यहाँ पे कोई एक पॉइंट बी लिए और ये ए और बी को मिला दिए, तो जो बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो कॉर्ड और डायमीटर में कुछ रिलेशन होता है, क्या होता है, इसके डेफिनेशन में दो चीज आया था। इसके डेफिनेशन में क्या आया था कि 2 पॉइंट को मिला रहे हैं, इसमें भी क्या बोल रहे हैं कि 2 पॉइंट को मिला रहे हैं, तो ये दोनों का तो सेम हो गया, लेकिन ये यहीं रुक जाएगा और इसके डेफिनेशन में एक एक्स्ट्रा चीज आएगा कि मिलाने वाला जो लाइन है वो सेंटर से भी पास करेगा, लेकिन इसमें तो ऐसा हम लोग नहीं बोले। तो जब हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं होता है कि ऐसा होगा ही नहीं। अगर ऐसा होगा ही नहीं तो हम लोग को मेंशन करना चाहिए कि इट इज नॉट पॉसिबल। अगर हम लोग सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा चांसेस है, तो इसका मतलब ऐसा भी पॉसिबिलिटी होगा कि ये ए बी सेंटर से पास कर जाए और ऐसा भी पॉसिबिलिटी होगा कि ना करे। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो कॉर्ड के डेफिनेशन में बस इतना ही होता है कि सर्कमफेरेंस में अगर कोई 2 पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, और उन लोग दोनों को हम लोग मैच करवा दिए तो जो भी लाइन फॉर्म हुआ वो कॉर्ड है, ठीक है। और अगर वो कॉर्ड सेंटर से पास कर जाए तो उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। इसका मतलब कॉर्ड ही डायमीटर होता है, हाँ होता है। सारा कॉर्ड डायमीटर नहीं होता है, वो कॉर्ड डायमीटर होता है जो सेंटर से भी पास करे, ठीक है। तो जो कॉर्ड सेंटर से पास करता है उसी को हम लोग डायमीटर कहते हैं। इसका मतलब ऑल द डायमीटर्स आर कॉर्ड बट और कॉर्ड्स आर नॉट द डायमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट करके लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिख लो, यहां पे नोट करके। क्या नोट करके लिखोगे कि ऑल डायमीटर्स आर कॉर्ड बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। बस इतना समझ जाओ कि डायमीटर जो होता है वो भी कॉर्ड होता है, लेकिन वो हमेशा सेंटर से पास करता है, लेकिन जो कॉर्ड होता है वो सेंटर से पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। कर गया तो डायमीटर बन जाएगा, नहीं किया तो वो कॉर्ड का कॉर्ड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, तो जब हम लोग सेगमेंट का बात कर रहे हैं तो सेगमेंट में सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग एक कॉर्ड बना लेंगे, ठीक है। कॉर्ड बनाने के बाद ये है तुम्हारा सेंटर, ठीक। और अब ये कॉर्ड और सेंटर ये दोनों चीज है, तो ध्यान से देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, इसी को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। तो ये पोर्शन तुमको दो दिख रहा होगा। कॉर्ड जो है ना, कॉर्ड ये आर्क के साथ ये भी एरिया बना रहा है और ये आर्क के साथ ये भी एरिया बना रहा है, मतलब फाइनली हम लोग एरिया का बात कर रहे हैं। तो सेगमेंट भी क्या होता है, एरिया। सेगमेंट भी फाइनली क्या होता है, एरिया। तो जब हम लोग कॉर्ड के साथ छोटा वाला आर्क ले रहे हैं, छोटा आर्क मतलब माइनर आर्क, छोटा आर्क मतलब माइनर आर्क, तो ये जो सेगमेंट भी बनेगा ये कैसा सेगमेंट बनेगा, माइनर। और जब हम लोग कॉर्ड के साथ बड़ा आर्क ले रहे हैं तो वो कैसा बनेगा, मेजर, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा तुमको कि जो भी हम अभी बताए, ठीक है। इसके बाद जैसा भी चीज तुम सीखे हो इसको हम लोग मैथमेटिकली सीखने वाले हैं कि इसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या होता है, इसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या होता है, ये सारा चीज देखेंगे। फिर बहुत सारा रूल होता है सर्कल का, वो रूल पढ़ेंगे और फिर जाके क्लास 11 के सर्कल में हम लोग इंटर करेंगे। थैंक यू।